हेलो दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक मूवी के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें एक लड़की जेल में है और उसके साथ जेल में हर कोई रहता है। वो एक ऐसे जेल में फंस जाती है जहां हर कोई उसको पेलना चाहता है। और वो कैसे इस जेल में आती है और हर कोई उसके साथ सेक्स क्यों करता है, आइए जानते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम ऐना को देखते हैं, जिसके साथ उसके फादर जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करते हैं। खुद को बचाने के लिए ऐना धक्का मारती है। जब वो धक्का मारती है तो उसके फादर एक नकीली चीज पर गिरते हैं, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में ऐना की मदर ऐना के खिलाफ गवाही देती है, जिसकी वजह से उसे 4 साल की जेल हो जाती है। जब वो जेल में जाती है तो जेल का वार्डन फ्रैंक उन्हें जेल के रूल और कायदे बताता है। ऐना अपने सेल में जाती है तो उसे जैनी मिलती है, जो ऐना को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। रात में जैनी ऐना को देखकर फिंगरिंग करने लगती है। अगले दिन उसे सीनियर कैदी कोडी उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है, पर ऐना मना कर देती है, जिससे कोडी को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर दिखाने लगती है। फिर कोडी और उसके ग्रुप की लड़कियां ऐना को बहुत मारती है, क्योंकि उसने कोडी का ऑफर रिजेक्ट करके उसकी इंसल्ट की है। इसके बाद ऐना मेडिकल रूम में जाकर दवाई लेती है। वहाँ की नर्स ऐना को फ्रैंक की मदद लेने के लिए सुझाव देती है। ऐना फ्रैंक से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है, पर फ्रैंक बदले में ऐना से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुमको भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो ऐना उससे पूछती है, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ। फिर फ्रैंक उसे छूने लगता है, जिससे ऐना समझ जाती है उसे क्या चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है और सेल में आकर रोने लगती है। फिर जैनी ऐना को समझाती है और ऐना को कंफर्ट फील करवाने के लिए उसके साथ किस करने लगती है। फिर वो दोनों घपाघप कर लेते हैं। अगले दिन ऐना को जेल का दूसरा ग्रुप परेशान करने लगता है, तो ऐना कोडी के पास जाती है और उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। लंच के बाद वो ऐना को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और ऐना को साबित करने के लिए कहते हैं कि वो उनको धोखा नहीं देगी। इसके लिए वो एक दूसरे ग्रुप की लड़की को मारने के लिए बोलती है। ऐना ऐसा ही करती है। वो उस लड़की को मारती है। जेल में लड़ाई करने की वजह से उसे बिना कपड़ों के जेल में रखा जाता है, जो कि बहुत दर्द भरा होता है। इसके बाद उसे फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक ऐना को बहुत बुरी तरीके से डरा देता है और कहता है अगर उसे इन सब चीज़ों से बचना है तो उसे एक साथ उसके साथ सेक्स करना होगा। उसी वक्त फ्रैंक ऐना के मुंह में दे देता है और घपाघप कर लेता है। इसके बाद ऐना कोडी के पास जाती है और फ्रैंक के साथ हुई सारी बातों को भूलने के लिए ड्रग्स लेती है। इसी चीज का कोडी फायदा उठाकर उसके साथ घपाघप कर लेती है। कुछ दिन बाद ऐना की मदर ऐना से मिलने आती है। जब ऐना उनसे कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया है। इसके बाद ऐना की मदर अपना आपा खो देती है। वो ऐना से लड़ने लगती है, जिसके बाद ऐना कहती है कि वो कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहती। एक दिन ऐना कोडी और उसके ग्रुप के साथ बैठी होती है, तो दूसरे ग्रुप की लड़की ऐना को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद दोनों ग्रुप में घमासान लड़ाई हो जाती है और फिर से ऐना को फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है। इस बार फ्रैंक को पता था कि ऐना नशा करने लगी है, तो वह ऐना को ड्रग्स देता है और फिर उसे टॉर्चर करता है। अगर उसने उसके साथ सेक्स नहीं किया तो उसे नशा करने के जुर्म में और भी ज़्यादा फंसा देगा। जिसके बाद मजबूरन ऐना को खुद को फ्रैंक के साथ खपाखप करने के लिए मान जाती है। वापिस सेल में आने के बाद सारा गुस्सा जिम्मी पर निकालती है। जिम्मी उसे दूर रहने के लिए बोलती है। इसी बीच गलती से जिम्मी का होंठ कट जाता है। गार्ड जब चेक करने के आते हैं तो जिम्मी का कटा हुआ होंठ देख लेते हैं और एक बार फिर से ऐना को फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है। पर इस बार फ्रैंक उसके साथ कुछ नहीं करता, क्योंकि ऐना उसका मूड खराब कर देती है ये कहकर कि वो उसका रेप करता है। तो फ्रैंक उससे कहता है, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसे रेप नहीं कहते। वो एक ऐसी जगह पर भेज दे सकता है उसको जहाँ उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। फ्रैंक की धमकियों से ऐना डर जाती है और कोडी के पास आकर ड्रग्स मांगने लगती है। तो कोडी उसे कहती है कि अब उसे ये सब खुद खरीदना होगा। कि कोडी की ये बात सुनकर ऐना को बहुत बुरा लगता है, तो वो एक ऐसे ग्रुप के पास चली जाती है जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबे रहते हैं। उनके पास जाकर ऐना उनसे कहती है कि उसे भी इंजेक्शन लेना है, जिसके बाद ऐना ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। ऐना की ऐसी हालत देखकर
कोडी को फिक्र होने लगती है। वो एना को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर एना नहीं मानती। इधर अपोजिट ग्रुप वाली लड़कियों को पता चल जाता है कि वो कोडी के ग्रुप में नहीं है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और एना को बहुत मारती है, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेती है। एक दिन एना जब ड्रग्स लेने जाती है तो कोडी वहाँ आकर ड्रग्स लेने वाली सभी लड़कियों को मारने लगती है, जिसके बाद फ्रैंक को वार्डन में आना पड़ता है। फ्रैंक को देखकर एना अपना आपा खो देती है और फ्रैंक को नुकसान पहुंचाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद फ्रैंक गुस्से में आकर बिना कपड़ों वाले सेल में एना को बहुत दिनों के लिए बंद कर देता है, जिससे तंग आकर वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जिसके बाद उसे कई दिनों तक जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां एना के सामने और भी मरीज होते हैं जो ड्रग्स की वजह से तड़प रहे होते हैं। उन्हें देखकर एना समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इसके बाद वो ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी मदर से मिलती है, पर इस बार उसकी मदर उससे कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। उसने कोर्ट में झूठ बोला था और अपनी सारी गलती मान लेती है और वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकाल कर रही रहेगी। अपनी मदर से मिलने के बाद फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो एना कहती है वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, पर बाकी उसे सेफ रखना होगा। फ्रैंक उसे इस बारे में सोचकर बताएगा। एना के वापस आने के बाद कोडी को पता चल जाता है कि वो फ्रैंक के साथ मिल गई है। इस बात से नाराज होकर वो एना के फेस को काट देती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। फिर वो अपने साथ हुए सभी चीज़ों को नर्स से बताती है, तो नर्स उसे कहती है वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। ये सारी बात फ्रैंक अपने कैमरे में देख लेता है और कैदी से उस नर्स को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का रेप करता है। एना अपने सेल में होती है तो उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जल्द ही उसकी सुनवाई होने वाली है। उसके बाद एना डिसाइड करती है जब इंस्पेक्टर उसे पूछताछ करने आएंगे तो वो फ्रैंक की सारी पोल खोल देगी और सबूत के लिए वो कोडी के पास जाती है, उसका फ़ोन मांगती है और वापस फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाता है। तो एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। जब ऑफिसर आते हैं तो वो उनको वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो ऑफिसर एना से माफ़ी मांगते हैं कि उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। एना की बहादुरी के लिए वो एना को बेल दे देते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।